दोस्तों आज के वीडियो में हम स्टार्ट करें एक नया चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें भी आज हम एसिड बेसिस देखेंगे। और उसका इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें इंडिकेटर्स। तो हमें ये सारे इंडिकेटर्स याद करने हैं, भाई कैसे याद करते हैं, तो इसका जो तरीका है ये आज हम देखने वाले हैं। लेकिन फिर उसके बाद जब सवाल आता है तो पता ही नहीं चलता कि भाई वो जो केमिकल है वो एसिड है बेस है, पता तो चले। तो यार इसीलिए हमें आज ये भी देखना है कि बताओ एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, और किस तरीके से आप एसिड देख सकते हो, बेसिस देख सकते हो। जैसे H2SO4 है, तुरंत कैसे पता चल जाएगा एसिड है। यहाँ पे मेरे पास लिखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, वो एसिड है कि बेस है, कैसे पता चलेगा। तो आज की पूरी क्लास में हम देखने वाले हैं एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन में जो लिखा हुआ है वो एसिड है या बेस है, एसिड्स क्या काम करते हैं, प्रॉपर्टीज उनकी थोड़ी सी देखने वाले हैं, और इंडिकेटर्स सारे के सारे हम देखने वाले हैं, जिससे सवाल आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। अगर आप यहाँ नए हो तो दोस्तों मेरा नाम है विक्रांत किरार। आ जाओ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है भाई। आज हम स्टार्ट करें एक नया चैप्टर अपना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसमें हमें पढ़ना है एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में, सॉल्ट के बारे में। नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही हो जाओ, एसिड बेस पता नहीं क्या लेकर के आपके मुंह पे भी केमिस्ट्री हमला कर सकती है एसिड से। तो ये सब बातें नहीं करनी होती। अच्छा देखो, एसिड बेसिस और सॉल्ट जो हमें पढ़ना है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो टफ क्वेश्चन लगते हैं, जहाँ पे एक्चुअल दिमाग लगाना पड़ जाता है, वो आता है सॉल्ट वाले पार्ट में। लेकिन सॉल्ट तक पहुँचने से पहले हमें एसिड्स और बेसिस को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आज तो हम शुरुआत करने वाले हैं, पहले तो भाई पहचानेंगे एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। तो आ जाओ दोस्तों, साथ में नोट्स भी बनाते चलना है। अभी अपन करेंगे इंट्रोडक्शन, हो जाए पहले अपना एसिड्स एंड बेसिस के साथ में। आ जाओ इंट्रोडक्शन किया जाए, वार्तालाप को शुरू करेंगे। वार्तालाप शुरू करी जाए, शुरू करी जाए। दोस्तों एसिड्स क्या होते हैं। अच्छा, बहुत टाइम से इंसान, जब से अपन धरती पे आए हैं, इधर उधर की चीज़ों को चक चक करके देखते रहते हैं। अच्छा ये क्या है, अच्छा है कि बुरा है, खाते रहते हैं इतनी सारी चीज़ें, राइट। तो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस को खाते हैं तो वो खट्टे लगते हैं, खट्टे लगते हैं। आपको याद होगा कौन कौन से। हाँ, सबसे पहले तो आपको खट्टा सुनते ही नींबू याद आना चाहिए। नींबू खट्टा होता है। कई बार संतरे भी खट्टे होते हैं, कई बार क्या मतलब मोस्टली खट्टे ही होते हैं। तो जितने भी चीज़ें खट्टी होती हैं उनको लैटिन लोगों ने, जो उनका नाम वहाँ उनकी लैंग्वेज में होता है, वो एसिडस बोला जाता था, ठीक है। तो वहीं से नाम दे दिया एसिड्स। एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, ठीक है। ये बेसिक जनरल डेफिनेशन है। अपने काम की क्या चीज़ है वो भी अपन देखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे भाई एसिड शब्द का मतलब क्या है, तो भाई एसिडस जो कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है वहाँ से आया है। और एसिड्स यूजुअली खट्टे होते हैं। चख चख के हम चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। क्यों चख रहे हैं मुझे नहीं पता भाई, ख़राब हो जाएगा चेहरा वेहरा है, जीभ पे एसिड डाल दोगे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, दिक्कत हो जाएगी। ये सब अपन को नहीं करना। चलो फिर आता है नेक्स्ट अपने पास, व्हाट आर बेसिस। अब ध्यान दो दोस्तों, कई बार नहाते नहाते हैं, नहा रहे होते हैं, ऐसे तो कौन नहाता है, तो फोटो शूट चल रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि साबुन अपने मुंह के अंदर चला जाता है, पूरा का पूरा नहीं, मतलब उसके झाग वगैरह। तो ऐसा कड़वा कड़वा सा लगता है। कितनों को लगा है कड़वाहट साबुन की वजह से, कितने लोगों को कड़वा लगा है। तो बिटर उसको बोला जाता है, टेस्ट बिटर। तो जो बेसेस होते हैं उनका टेस्ट बिटर होता है, कड़वे होते हैं। इसको आप लेके भी सकते हो भाई, बहुत लोगों को मुझे मालूम है इंग्लिश में थोड़ा उनका कुछ वीक है। ठीक है, तो बिटर यानी कि कड़वा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है ना, ये नोट्स में ये वाली चीज़ लिख लेना, व्हाट आर एसिड्स लिख लो, इतने वाले को लिख लो लिख लो लिख लो। और उसके बाद अपन आ रहे हैं, अभी ये वाली चीज़ें भी आपको लिखनी है। अच्छा, इसका नाम कहाँ से आया है, इसकी कोई कहानी हमारे पास उपलब्ध नहीं है दोस्तों इस वक्त। लेकिन इसके बारे में हमें दूसरी चीज़ पता है कि जब भी बेसिस को हम छूते हैं तो वो हमारे पास स्लिपरी स्लिपरी सोपी सोपी से होते हैं, सोप जैसे होते हैं, साबुन जैसे होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे, क्योंकि यार एक्चुअली सोप साबुन जैसे नहीं होते, साबुन, अरे सॉरी, बेस साबुन जैसे नहीं होते। साबुन बेसे से अधिकतर बनाए जाते हैं। इसलिए अगर मुझे जनरली आपको बताना है कि बेस भाई कैसा होता है, तो मैं क्या बोलूँगा, साबुन जैसा फील करेगा। अगर आपके हाथ में बेस आएगा तो आपको साबुन जैसी फीलिंग आएगी, इस तरीके का आपको फील होगा। तो बेसिस के बारे में अपने पास दो ही पॉइंट है, ये कड़वे होते हैं और ये सोप जैसे फील करते हैं, है ना। स्लिपरी स्लिपरी से फील करते हैं अगर हम इनको छुएं तो लिख लो ये इतना सा। अब ये जो दो डेफिनेशन थी ये तो अपने काम की थी नहीं, अपने काम की डेफिनेशन अब आई है, जिससे अपने को आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद होगी, जो हमारे काम की चीज़ें, जो एक्चुअली इस एसिड्स और बेस की डेफिनेशन होती है।
तो कॉपी में लिखेंगे हम इस तरीके से, आपको लिखना है। लिखना क्या है दोस्तों, एसिड्स वो मटेरियल होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जब भी हम पानी में डालते हैं तो हमें H प्लस आयन मिलता है ना, हमें H प्लस आयन मिल जाता है। और बेसिस वो मटेरियल होते हैं जो हमें OH माइनस आयन पानी में जाने के बाद देते हैं। एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्वस सॉल्यूशन में ऐसा होता है, अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं है तो ऐसा फिर नहीं होगा। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी अपनी है, मतलब एक्टिविटी है अपनी क्लास में, तो वो सारी चीज़ें करेंगे। अब देखो यहाँ पे समझो होता क्या है। हमारे पास एक एग्जाम्पल अगर लिया जाए एसिड्स का, तो यहाँ पे HCl है। बेसिस का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो हमारे पास NaOH है। ठीक है, कौन कौन से एसिड्स होते हैं, कौन कौन से बेसिस होते हैं, क्या क्या याद रखना है, सब करवाएंगे, टेंशन मत लो। अभी यहाँ पर देखो, अगर मैंने HCl को, इसको मैंने डाल दिया वाटर में, वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर में डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास H प्लस एंड Cl माइनस आयन आ जाएंगे। दोस्तों HCl एक आयनिक कंपाउंड है हमारे पास, इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन है H प्लस, और एक है नेगेटिव हमारे पास आयन Cl माइनस। नेगेटिव आयन यानी उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, इस तरीके से हम देखेंगे। ये हमारे पास HCl से H प्लस आयन और Cl माइनस आयन आ जाता है। अब अगर मैं कोई और एसिड डालता, कोई और एसिड मान लो मैंने यहाँ पे डाला होता, तो भी मुझे एक H प्लस आयन मिलता और ये Cl माइनस की जगह कुछ और चीज़ मिल सकती थी। तो आप यहाँ पे आप हमेशा देखोगे, तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि आपको हमेशा एक H प्लस आयन मिल रहा होगा और आपको हमेशा एक नेगेटिव आयन इस तरीके से मिल रहा होगा, नेगेटिव आयन। ये मुझे लग रहा है H प्लस दिखाई नहीं दिया, तो इसको येलो कलर से कर देते हैं। याद रखने का तरीका ये है, जब भी एसिड होगा आपको कुछ इस तरह की चीज़ दिखाई देगी। अपना जो मॉलिक्यूल अगर आप विजुलाइज करना चाहो तो कुछ इस तरीके का होता है, हमेशा एक H प्लस आयन, एक नेगेटिव आयन। देखो एक पॉजिटिव नेगेटिव है, आपस में अट्रैक्ट करते रहते हैं, आपस में चिपके रहते हैं, इस तरीके से मान लो, ऐसा अज्यूम करने की बात कर रहा हूँ मैं। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे नहीं बैठते वो। लेकिन जैसे ही से मैं पानी में डालता हूँ H प्लस अलग भाग जाता है, नेगेटिव आयन अलग भाग जाता है। ये उतना ज़्यादा अपने काम का नहीं होता। H प्लस आयन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसी की वजह से हमारे पास, इसी की वजह से एसिडिक प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, इसी की वजह से अपने पास एसिडिक प्रॉपर्टीज आती हैं। सेम चीज दोस्तों NaOH के लिए भी लिखी जा सकती है। अब देखो NaOH हमारे पास एक बेस है, इसको हम डालेंगे, अगेन इसको डालेंगे किसमें, वाटर में। वाटर क्या होता है अपने पास, H2O, पानी में हमने इसको डाल दिया। यहाँ पर हमारे पास एक सोडियम का पॉजिटिव आयन आएगा, Na प्लस उसको बोला जा सकता है, साथ में मेरे पास आएगा एक OH माइनस आयन, इस तरीके से। ठीक है, अगर मुझे बेसिस को विजुलाइज करना है, बेसिस को अगर मुझे विजुलाइज करना है, तो आप यहाँ पे देखोगे क्या क्या चीज़ है। एक मेरे पास OH माइनस है ना, और एक मेरे पास पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे यहाँ पे सोडियम, Na क्या होता है अपने पास, सोडियम, और साथ में हमेशा चिपका होगा एक OH माइनस आयन। ठीक है, हमेशा चिपका होगा एक OH माइनस आयन, और इस OH माइनस, इसी के कारण दोस्तों हमें मिलती हैं बेसिक प्रॉपर्टीज। कि हमेशा ऐसा ही होने वाला है, हमेशा एसिड्स और बेसिस यही होते हैं। अब यहाँ पे और एक चीज है दोस्तों इस OH माइनस को तो क्या बोला जाता है, इस OH माइनस का अगर आपको नाम पता है तो इसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन। देखो इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोक्साइड आयन इसको बोला जाता है। H प्लस को बताओ क्या बोला जाता है, जरा दिमाग लगाओ, अब ये काम की चीज है। H प्लस में दिमाग लगा के बताओ मुझे, इसको क्या बोला जाएगा, जरा सोचो। हाइड्रोजन आयन बोले इसको, बोला जा सकता है, लेकिन उससे भी और ज्यादा सोचो, न्यूक्लियर लेवल पे चले जाओ। देखो हमारे पास जब अगर हाइड्रोजन होता है, जरा फील करने की कोशिश करना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हमारे पास उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, उसका न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर काट रहा होता है। अगर मुझे H प्लस कर देना है, इसका मतलब क्या किया मैंने, इसका इलेक्ट्रॉन हटा दिया, H प्लस बचा। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ प्रोटॉन एक बचा रह जाता है,
है ना, इसको अगर मैं हटा दूंगा तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पर एक प्रोटॉन बचा रह जाएगा। इसीलिए इसको दोस्तों प्रोटॉन भी बोला जाता है। ठीक है, इसको प्रोटॉन भी बोला जाता है। कई बार आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया जाएगा कि भैया एसिड्स क्या रिलीज करते हैं पानी में जाने के बाद, उसमें ऑप्शन रहेंगे, उसमें H प्लस आयन कहीं नहीं लिखा लेकिन उसमें प्रोटॉन लिखा है। तो आपको समझ जाना है भाई यही प्रोटॉन भी होता है। H प्लस आयन एक प्रोटॉन ही होता है और कुछ नहीं होता। ठीक, तो ये अपने काम की चीज़ें हो गई, ये अपने काम की चीज़ें हो गई। अच्छा, प्रोटॉन इतना छोटा होता है, मान लो यार ये अपनी पूरी जो धरती है, आपको पता है अर्थ कितनी बड़ी है? आपको पता है अर्थ कितनी बड़ी है? अगर इतनी अर्थ के बराबर का एक पानी का मॉलिक्यूल है ना, तो हमारा एक प्रोटॉन इतना सा बड़ा होता है बस। ठीक है, सिर्फ इतना सा बड़ा होता है, इतनी बड़ी अर्थ और इतना सा प्रोटॉन। तो ऑब्वियस सी बात है फिर प्रोटॉन अकेला नहीं रहना प्रेफर करता है, इसीलिए हमारे पास ये जो H प्लस आयन है, H प्लस आयन ऐसे अकेला नहीं रहता। H प्लस आयन अकेला अकेला नहीं रहता, ये बना लेता है, पानी के साथ ही मिल जाएगा। और ये देखो क्या बन जाता है, H प्लस प्लस H2O मिलकर के ये बन जाता है हमारे पास H3O प्लस आयन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें यार एसिड्स और बेसिस के बारे में। हमेशा जब भी एसिड आएगा, हमेशा देखो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, हमेशा H लिखा रहेगा फिर कोई नेगेटिव आयन रहेगा। जब भी बेस आएगा कुछ OH लास्ट में लिखा रहेगा और पहले कुछ पॉजिटिव आयन लिखा रहेगा। इस तरीके से अपन एसिड्स और बेसिस को देख सकते हैं। आई होप आप लोग को ये पूरा का पूरा समझ में आ गया हो। एसिड यानी एक H प्लस और एक नेगेटिव आयन, बेसिस यानी कि एक OH माइनस और उसके साथ में कुछ पॉजिटिव आयन। तो बस यही होते हैं अपने एसिड्स और बेसिस। अगर आपको ये देखना आ गया तो एसिड बेसिस सॉल्ट में भैया कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लिख लो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो एंड लेट्स गो। चले, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? चलो, अब अपन करने वाले हैं कि एसिड है या बेस, इसका मैं आपको कुछ एक टेस्ट देने वाला हूं, टेस्ट देने वाला हूं। ओके, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे H2SO4। बताओ एसिड है या बेस? बताओ ये एसिड है या बेस? तो दोस्तों दिमाग लगा करके ऐसे सोचने की कोशिश करो कि यार अगर मैं इसको पानी में डाल दूंगा, मुझे मालूम है SO4 एक हमारे पास आयन होता है। ठीक है, तो इसमें H को अलग, S को अलग, ऑक्सीजन को अलग, सबको अलग नहीं कर देना। SO4 हमारे पास एक आयन होता है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ भाई SO4। बताओ क्या इसका 2 नेगेटिव चार्ज होता है? चैप्टर 1 में हम ये चीज़ें देख चुके हैं, हमारे पास कुछ आयन होते हैं। अच्छा, एक SO4 आयन एज इट इज़ आ गया और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगी हुई थी, तो हमारे पास 2H प्लस इस तरीके से मैं लिखूंगा। हमें ये चीज़ें मिलने वाली हैं। एक और काम की बात मैंने आपको बताई थी कि ऐसा सिर्फ पानी के केस में होता है दोस्तों। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, वाटर। ठीक, और यहाँ पर हमें एक और चीज़ लिखनी पड़ती है दोस्तों, ये पानी में है ना, तो इसको एक्वस लिखना ज़रूरी हो जाता है, एक्वस लिखना ज़रूरी हो जाता है। तो पहली बार लिख रहे हैं तो इस तरीके से अच्छे से लिख देंगे, लिख देंगे इसको। अब क्योंकि यहाँ पर ये 2H प्लस है, यानी कि यार दोस्तों ये बताएगा हमें ये एक एसिड होने वाला है, मुझे पता चल गया ये एक एसिड है। ठीक, अगला देखें, अगला देखें, मेरे पास मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है KOH। बताओ ये एसिड है कि बेस है? बताओ ये एसिड है या बेस है? दोस्तों यहाँ पे देखो मुझे OH माइनस आयन क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको वाटर में डाल दूँ, अगर मैं इसको वाटर में डाल दूँ तो मुझे K प्लस आयन मिलेगा। देखो K और OH माइनस। आपको ये तो याद होना ही चाहिए कि OH हमेशा माइनस होता है, तो उसके साथ वाला होगा जो वो प्लस होगा। यहाँ पर वो चीज़ K है। K क्या होता है? पोटेशियम। ठीक है, K होता है हमारे पास पोटेशियम। तो हमें कुछ इस तरीके से दो चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि ये पानी में मिली हैं तो एक्वस लिख देंगे, क्योंकि ये पानी में मिली है तो एक्वस लिख देंगे। और इस OH माइनस को देख करके मैं तुरंत बता दूंगा भाई ये हमारे पास एक बेस है, ये हमारे पास एक बेस है। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, मज़ा आ रहा है। मान लो मेरे पास HNO3 लिखा हुआ है। बताओ ये क्या होगा, एसिड होगा या बेस होगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखो H पहले लिखा हुआ है, OH माइनस है, यहाँ पर भी H पहले। तो जब भी इस तरह की चीज़ होती है हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, वाटर लगा दो, तो यहाँ पर मुझे एक H प्लस मिल जाएगा प्लस NO3 इस तरीके से माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर H प्लस को देखते ही मैं बोल दूंगा दिस इज एन एसिड। अब आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी कंपाउंड आपको दिया हुआ इस तरीके से एसिड है या बेस किस तरीके से पता करना है। मान लो एक और एग्जांपल ले ले, मान लो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है NH4OH।
जरा सोच के बताओ यहाँ पर क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर ओ एच माइनस तो मुझे दिख ही रहा है कि वो तो एक हमारे पास है ही सही। नहीं समझ में आ रहा है तो अपना थोड़ा दिमाग लगाएंगे यार, ओ एच माइनस तो मुझे दिखाई दे ही रहा है, ठीक है दे रहा है। अगर इसमें से मैं ओ एच माइनस को हटा दूं तो सिर्फ एन एच फोर बच जाएगा, और क्योंकि ये ओ एच माइनस का था वो नेगेटिव था, तो ये वाला अपने पास एक पॉजिटिव बचेगा। तो यहाँ से मिलता है मुझे एन एच फोर पॉजिटिव प्लस ओ एच माइनस इस तरीके से नेगेटिव। तो इस तरीके से अपने को सारे के सारी चीज़ें देखनी होती है। यहाँ पे ओ एच माइनस देखते ही मैं बता दूंगा इट्स अ बेस। बेस चलो एक और चलो आ जाओ, एम जी ओ एच होल ट्वाइस। दोस्तों इन जितने भी करवा रहा हूँ ना ये सारे अपने सिलेबस में, ये सारे के सारे एसिड बेस अपने को पता होने चाहिए। एक लिस्ट दे देता तुम लोगों को कि यार ये याद करके आ जाओ, रट के आ जाओ, तो वैसे भी किया जा सकता था, लेकिन अभी यहाँ पे अपन देखते भी चल रहे हैं भाई क्या क्या है। जरा देख के बताओ ये क्या होगा, जरा देख के बताओ ये क्या होगा। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है यार ओ एच माइनस आयन आने वाले हैं, लेकिन ओ एच माइनस दो आ रहे हैं अपने पास। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू ओ एच माइनस। इसको ऐसे मत लिख देना यहाँ पे ओ एच माइनस टू, ठीक है ऐसे मत लिखना। हमारे पास दो आयन आएंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और एम जी यहाँ पर अब की बार आ जाएगा एम जी, एक ही था ये दोगुना प्लस चार्ज होगा। इस तरीके की कोई चीज़ हमें बनती हुई नजर आ रही होगी। क्योंकि यहाँ पे हमें ओ एच माइनस दिखाई दिया है तो मैं बोल दूंगा तुरंत ओहो इट्स अ बेस। बेस आ चुका है, बेस आ चुका है। कोई सा एसिड छूट तो नहीं गया अपना, कोई सा एसिड अपना छूट तो नहीं गया। अब तुम्हारे काम की चीज़, अब तुम्हारे के लिए गूगली डाल दे, गूगली डाल दे। चलो बताओ ये क्या है, बताओ ये क्या चीज़ है, एसिड है कि बेस है। दोस्तों देख करके लग रहा है कि यार इसके लास्ट में ओ OH आ रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3CO प्लस OH माइनस, ये प्लस है है। अभी तक यही तो करते आ रहे थे, जब भी लास्ट में ओ OH दिखते थे बोलते थे ओ OH माइनस है, यहाँ लास्ट में ओ OH दिखा बोल दिया ओ OH माइनस है। और ऐसा करते ही ये हो जाएगा गलत, ये नहीं है। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे कुछ अलग चीज़ हमें क्यों देखने को मिल गई यार। यहाँ पे तो फॉर्मूला देख के ही आपको मन में सवाल उठना चाहिए था। क्या सवाल उठना चाहिए था, यहाँ पे दो दो बार कार्बन लिखा है, यहाँ पर दो दो बार ऑक्सीजन लिखा है, यहाँ पर दो दो बार हाइड्रोजन लिखा है, इसको हमने C2H4O2 ऐसा क्यों नहीं बोल दिया। सेम ही चीज़ है, क्यों नहीं बोला। ये अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड में देखने वाले हैं। दोस्तों ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है ना किस तरीके से जुड़े हुए हैं उसके हिसाब से इनके फॉर्मूले को इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसलिए इसको ऐसे भी नहीं लिखा जाता, इसको इसी तरीके से लेकर के चल रहा है। और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये जो है यहाँ पर सिर्फ H अपने काम का होता है, बाकी पूरा का पूरा एक हमारे पास नेगेटिव आयन होता है। तो मैं इसको दोबारा लिख करके आपको बताऊंगा, CH3COOH अगर मेरे पास है तो यहाँ से मुझे मिलता है CH3COO प्लस H प्लस। ये दोस्तों एक एसिड है, ये एक बेस नहीं है। अगर इसमें से H प्लस निकला है तो ये जो बचा हुआ रह गया है CH3COO, ये एक नेगेटिव आयन हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पर जैसे ही मुझे H प्लस दिख गया मैं क्या बोलूँगा, अरे वाह H प्लस दिखा है, यानी कि ये ज़रूर एक एसिड होगा। तो ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी सबसे थोड़ा उल्टा हो गया, उल्टा मतलब अभी अभी आपको दिखने लगा है ये उल्टा, लेकिन बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये वो सारे एसिड्स और बेसिस हैं जो अपने सिलेबस में हैं, जो हमें पता होने चाहिए। पानी में जाकर के ये लोग क्या करते हैं भाई, पानी में जाकर के ये लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। अब इन सभी के कुछ नाम होते हैं, नाम हमें याद रखने होंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में नाम ही दे दिया खाली, तो क्या करोगे। तो आओ दोस्तों इन सबके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले, सबसे पहले हमारे पास H2SO4 है। दोस्तों ये था हमारा सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड था ये, ठीक है याद होना चाहिए। सल्फर आ रहा है, सल्फेट आयन है, सल्फ्यूरिक एसिड है। चलो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाएगा, क्योंकि OH माइनस अपना हाइड्रोक्साइड आयन होता है। इसको अपन क्या बोल देंगे, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। HNO3 दोस्तों इसको बोला जाएगा नाइट्रिक एसिड, ठीक। ये सबके नाम अपने को पता होने चाहिए।
NH4OH दोस्तों, यहाँ पे भी OH आ रहा है, एक हाइड्रोक्साइड आयन आ रहा है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोक्साइड तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। आगे आप जो देखोगे ये NH3 होता था अपना अमोनिया, तो ये अमोनिया का हाइड्रोक्साइड है, कुछ इस तरह की चीज दिखती नजर आ रही है, तो इसको अपन बोलते हैं दोस्तों अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे अब मैग्नीशियम आ गया, हाइड्रोक्साइड तो है ही, तो यहाँ पे लिख देंगे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बताओ ये वाला क्या है? ऑर्गेनिक है, इसका नाम अपने को पता होना चाहिए। दिस इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड होती है, इससे इथेनोइक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, एक्चुअल नाम तो इसका इथेनोइक एसिड हुआ, एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है, ऐसे बोलचाल में बोल दिया जाता है। और एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पर ये वाला जो है ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो यार ये वो सारे के सारे एसिड्स और बेसिस है जिनसे हमारा इस चैप्टर में वन ऑन वन होने वाला है। तो इनको याद कर लो, याद करने पड़ेंगे। मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी कि कब एसिड होता है, कब बेस होता है, कैसे पता चलेगा। भाई जब भी हमें H+ दिख जाए एसिड, जब भी हमें OH- दिख जाए बेस, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। यही हमारे काम की चीज़ें हैं। लिख लो लिख लो लिख लो, बीच में बस एक लाइन खींचना चाहूँगा मैं, ताकि कन्फ्यूजन का कोई स्कोप नहीं रहे, क्योंकि कितना भी कुछ कर लो कंफ्यूज होने वाले लोग हो ही जाते हैं। तो लिख लो इस पूरे को, लिखो लिखो लिखो। मैं थोड़ा सा सुंदरता बढ़ा दूं इसकी। सुंदरता बढ़ाने के लिए मैं H+, OH-, H+, हमारे काम की जो चीज़ें हैं उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। OH-, इधर क्या है, इधर क्या है, H+। तो ये वो चीज़ें थी जिनको बेसिस पे मैंने किसी चीज़ को एसिड या बेस में डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिया। अच्छा, एक इसमें अपना NaOH रह गया है, NaOH और HCl दो और थे, इनको ज़रूर लिखेंगे। इसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनके भी नाम लिख लो। ये होता है अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और ये NaOH, इसको बोला जाता है सोडियम। ठीक है, सोडियम, Na से सोडियम हो गया, ये हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी का एक और नाम है कास्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, सोडा क्या है, सोडियम आ रहा है तो सोडा बोल देते उसको। सोडा, जब भी सोडियम कहीं भी इन्वॉल्व होता है उसको सोडा बोल देते हैं। आप लोगों ने सोडा पिया है कभी? सोडे में क्या होता है, वो बुलबुले ही बुलबुले होते हैं। बेसिकली कोल्ड ड्रिंक में से शक्कर फ्लेवर सब हटा दो, सिर्फ बुलबुले रह जाते हैं, तो वो सोडा होता है। उस सोडे का इस सोडे से कोई लेना देना नहीं है, ये सोडियम के कारण सोडा है। ठीक है, लिख लो, ये तुमने लिख ही लिया होगा। और ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, लिख लो लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, लिख लिया, सब लिख लिया। चले आगे, चले आगे। एसिड बेसिस तुम्हें देखने आ गए। अब आता है भाई असली सवाल, क्या यार जितने भी हमने देखा था कि एसिड सारे के सारे खट्टे होते हैं, बेसिस सारे के सारे बिटर होते हैं, क्या हमेशा ऐसा है? क्या हमेशा ऐसा होता है कि हर एक एसिड खट्टा होगा, हर एक बेस कड़वा होगा? तो ऐसा दोस्तों नहीं होता है, ये मतलब जनरली देखा गया ट्रेंड है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोगों ने कॉफ़ी पी होगी, ज़रा देख के बताओ मुझे, देख के कैसे बताओगे? सोच के बताओ, अगर आपने कॉफ़ी पी, कॉफ़ी का टेस्ट कैसा होता है? अब देखो, कॉफ़ी में तुम दूध डाल दोगे, शक्कर डाल दोगे, तो उसका टेस्ट बदल सकता है। क्या पता तुम्हें इतनी मीठी कर दो तुम्हें पता ही ना चले, तुम्हें सिर्फ शक्कर का टेस्ट आने लग जाए। ठीक है, लेकिन अगर कभी कॉफ़ी पाउडर को लेकर के चाट लो है, या कॉफ़ी बीन को चबा लो, तब क्या होता है, वो थोड़ा कड़वा फील होता है हमें। और कॉफ़ी एक्चुअली एसिडिक होती है। हमने क्या देखा था, बेसिस कड़वा फील करते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉफ़ी एसिडिक होते हुए भी कड़वा फील कराती है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर है यार, इसका बड़ा आंसर है भाई नो, ऐसा नहीं होता है। इसका जो हमारे पास एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास कॉफ़ी। कॉफ़ी जो होती है ये होने में तो एसिडिक होती है,
ठीक है, एसिडिक है तो ये खट्टी होनी चाहिए थी, पर ये खट्टी नहीं होती, ये हमारे पास बिटर होती है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया, इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, फन फैक्ट हो गया, फन फैक्ट मान लो जो भी करना है। ठीक है, चले चले जी, नेक्स्ट अपने को क्या देखना है। ठीक है, तो हमने यार ये देखा कि अभी तक अपने को जब भी एसिड और बेस के बारे में पता करना था, तो हम उसके पहले तो हमने केमिकल फार्मूले लग के देख लिया, भाई H+ मिल रहा है कि OH- मिल रहा है, पता चल गया हमको यार ये एसिड है या बेस है। पर वो तो तब करोगे जब तुमको पता होगा कि ये इसका फॉर्मूला है। मान लो मैंने तुम्हें एक ऐसे सब्सटेंस दे दिया, बताओ ये सब्सटेंस एसिड है कि बेस है, तो अब इसमें इसका केमिकल फार्मूला थोड़ी दिख रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, मैंने सुना है कि यार एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, ठीक है, तो फिर मैं इसको चाट के देख लूँ। अरे कोई भी इंसान तुमको कोई केमिकल दे जाएगा, सड़क चलते चाट लोगे क्या? ऐसा नहीं करना होता है ना, उससे हमारे साथ बहुत बुरा भी हो सकता है, ऐसे रैंडमली केमिकल्स को खाते नहीं हैं। तो यार मैं हमेशा केमिकल्स को खा खा करके चेक नहीं करना चाहता, देयर हैज़ टू बी अ बेटर वे कि मैं पता कर पाऊँ, मुझे इंडिकेशन मिल जाए कोई कि यार ये चीज़ एसिड है, ये चीज़ बेस है, भाई आप इसको चख चख के मत देखो। तो उसी चीज़ के लिए दोस्तों हमारे पास आते हैं इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं दोस्तों, ये वाली चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। इंडिकेटर्स हमको लिखना होता है, इंडिकेटर्स बताते हैं कि द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। हमारे पास कोई भी सब्सटेंस पड़ा हुआ है, ये एसिडिक है या बेसिक, ये पता करने के लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो इंडिकेट कर देते हैं भाई इसका नेचर क्या होने वाला है। ठीक, कैसे बताएंगे? तो मान लो यही रखा है, अब मैंने इस पे कोई इंडिकेटर लगा दिया, ठीक है, मान लो ये मेरे पास ऐसे लिटमस स्ट्रिप होती है, तो अगर मैंने इस पे ये लिटमस की स्ट्रिप लगा दी, तो ये अपना रंग बदल लेती है, उससे मुझे पता चल जाता है अच्छा ये एसिड है या अच्छा ये बेस है, इस तरीके की कुछ चीज़ें हो जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रंग ही बदले, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी स्मेल बदल लेती हैं। तो हमको दो तरीके के इंडिकेटर्स पढ़ने, सारे के सारे पढ़ेंगे, टेंशन ना लें, लेकिन दीज आर इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स के बारे में आपको लिख लेना है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दे शो द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस। और कितने तरह के होते हैं दोस्तों, दो तरीके के होते हैं, सम चेंज देयर कलर, सम चेंज देयर स्मेल। ठीक है, इतनी चीज़ें लिख लो, ये वाला पार्ट आपको लिखना पड़ेगा, लिखियो। ये क्या हो रहा है, पानी भर दिया मैंने इंडिकेटर्स में, जग है मेरे पास, फालतू बातें कर रहा हूँ मैं आज। पहला इंडिकेटर जो हमें देखना है वो होता है दोस्तों लिटमस, जो मैंने आपको दिखाया था। ये क्या था, ये था लिटमस पेपर। लिटमस पेपर की भी स्ट्रिप है, पतली पतली ऐसी स्ट्रिप है। और दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि ये जो मेरे पास रखा हुआ था लिटमस, पड़े पड़े ये इतना फ्रेजाइल सा, ब्रिटल सा हो गया, इसको यूँ करो ऐसे, देखो ये पाउडर जैसा बन के ये पूरा टूट के गिर गया। ठीक है, उसकी तो हालत खराब हो गई। पर अपने को देखना है लिटमस क्या होता है। लिटमस एक नेचुरल डाई होती है ना, डाई यानी कि एक नेचुरल कलर है, जिसका कलर एक्चुअली वॉयलेट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ नेचुरल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कहाँ से मिलता है दोस्तों हमको, आपने देखा होगा काई जम जाती है अपने बारिश के सीज़न में, तो बहुत तरह की काई जमती है दुनिया में, अलग अलग तरीके की। वो इतनी सेंसिटिव होती हैं, एसिडिक मीडियम में वो अलग कलर की हो जाती है, बेसिक मीडियम में वो अलग कलर की हो जाती है। उनमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो अपना रंग बदल देते हैं, मतलब कुछ रिएक्शन हो जाती है, उसके कारण रंग बदल जाता है, और उससे हम इंडिकेशन ले लेते हैं, अच्छा एसिडिक हो गया या अच्छा बेसिक हो गया। तो ये जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो किया जाता है लिचेन से। ठीक है, लिचेन से बोला जाएगा, लिचेन का मतलब होता है काई, और ये प्लांट ऑफ डिवीजन थैलोफाइटा है। अभी प्लांट ऑफ डिवीजन थैलोफाइटा थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बुक में लिखी हुई थी, तो मैं भी यहाँ पर लेकर के आ गया। इसको पूरे को जरूर लिख लेना दोस्तों। व्हाट इज लिटमस? लिटमस इज अ नेचुरल वायलेट डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस, जो कि अपनी काई होती है। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, लिटमस का पर्पल कलर का अपने को कोई काम नहीं होता, हमें लिटमस टेस्ट पता होना चाहिए। लिटमस टेस्ट क्या होता है, देखो अब आएगी काम की चीज़, ये एग्जाम वाली चीज़ है। मान लो मेरे पास एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन है मतलब एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, अब दोस्तों ये अच्छे से समझ रहा है ना इसको, एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें कुछ सोल्यूशन पड़ी हुई है, ये पड़ी, ये पड़ी, ये पड़ी। इसमें मैंने एक ऐसे स्ट्रिप निकाली, कहाँ है अब यार, ये येलो है। ठीक है, क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसी रेड आती है और ब्लू आती है, दो तरीके के लिटमस होते हैं हमारे पास। मान लो मेरे पास इसमें रेड था, या फिर मान लो मेरे पास इस तरीके का ब्लू पेपर था, उनको मैं इसमें डिप करता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने लिटमस की स्ट्रिप को ऐसे डिप किया और फिर उसको वापस निकाल लिया, तो देखता हूँ कि उसका कलर चेंज हो चुका है।
तो यहाँ पर दोस्तों हमें दो कलर्स याद रखने होते हैं। पहला कलर होता है यहाँ पर, अगर मैंने इसमें डुबो करके निकाला और इनिशियली मान लो मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर था, ब्लू लिटमस पेपर, वो कलर चेंज होकर के रेड हो जाए तो इसका मतलब कुछ हुआ, कुछ इंडिकेशन मिला, हाँ भाई कुछ तो चेंज हुआ, इसके बारे में अब मैं कुछ बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई। एसिड है या बेस, कैसे याद रखोगे? तो दोस्तों इसको याद रखने का तरीका होता है यार, जैसे जैसे ही मैंने देखा ये रेड है, लास्ट में डी आ रहा है, और हमारे पास एक एसिड्स होते हैं जिसमें लास्ट में डी होता है, तो आप यहाँ से लिंक कर लेना। ऐसे ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर ब्लू लिटमस रेड हो गया यानी कि वो एसिड है, अगर ब्लू लिटमस रेड हो गया यानी कि वो एसिड है। चलो फिर दूसरा टेस्ट जो अपने को पता होना चाहिए कि भाई अगर मैंने रेड लिटमस की स्ट्रिप ली, उसको किसी सोल्यूशन में डिप किया और अब की बार वो ब्लू हो गया, अब की बार ब्लू हो गया, तो यार ये एसिड था, तो मुझे पता तो चल ही चुका है कि वो जो आने वाला है वो बेस आएगा। ठीक है, वो हमारे पास बेस आने वाला है। कैसे पता चलेगा दोस्तों? दोनों में आप देखोगे फाइनल रिजल्ट में हमारे पास बी एंड बी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अपने पास लिटमस टेस्ट होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। ब्लू लिटमस रेड हो गया, रेड यानी लाल, लाल खतरा। ठीक है, लाल खतरा लिख दो यहाँ पे, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। एसिड्स बड़े खतरनाक होते हैं, है ना, खतरा, तो वो हमारे पास एसिड है, और अगर ब्लू है तो वो हमारे पास बेस है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। लिखो इसको, लिखो, ये हो गया अपना लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट। ठीक है, चलो अब लिटमस अकेला इंडिकेटर नहीं है, अपने पास और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, है ना, तरह तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, उनकी पूरी मैंने आपको यहाँ पर लिस्ट लगा दी है। अपने को 5 इंडिकेटर्स याद होने चाहिए, पता होने ही पड़ेंगे। ठीक है, अभी देख करके टेबल आपको लग रहा हो बड़ी खतरनाक है, को समझाता हूँ। सबसे पहले अपने पास फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है इंडिकेटर्स कौन कौन से। देखो लिटमस मैंने अभी आपको बता दिया, फिर टर्मरिक होती है हमारे पास, हल्दी, क्या होती है, हल, अरे क्या हो गया मेरी हिंदी को, हल्दी। ठीक, फिर रेड कैबेज, पत्ता गोभी, हरी वाली नहीं, रेड, नाम में रेड है, होती वो पर्पल है, अलग ही चल रहा था उसका, है क्यों रख रहे हैं ऐसे नाम पता नहीं मुझे। फिनोप्थलीन होता है हमारे पास, एक मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज या मेथिल ऑरेंज, आप जैसे बोलना चाहो इसको बोल सकते हो। अच्छा, इनके न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी कि अभी ना सोल्यूशन एसिडिक है ना बेसिक है, तो इनके कुछ कलर्स होते हैं, नॉर्मली उनका क्या कलर है, ये वाली बात हो गई। ठीक, एसिडिक मीडियम में डाल देंगे तो किस कलर के हो जाएंगे, और बेसिक मीडियम में डाल देंगे तो किस कलर के हो जाएंगे, ये अपने को चीज़ें याद करनी पड़ेगी, ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए। टेबल याद करना मुश्किल होता है, तो इसको याद कैसे करेंगे अभी बताता हूँ, लेकिन पहले इसको देख करके समझ तो लो। एक और काम की चीज़ जो दोस्तों हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए, ये लिटमस हो गया, हमने देखा था कि काई से निकाल करके बनाया जाता है। टर्मरिक हल्दी होती है, और ये रेड कैबेज ये भी कोई सब्जी है, तो ये सारी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं, तो इनको हम बोल देते हैं यार ये जो 3 हैं हमारे स्टार्टिंग के, ये हमारे नेचुरल हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स इनको बोला जाएगा। कहाँ लिख दूँ, नेचुरल। ठीक है, और ये वाले जो बात के दो हैं, ये जो बात के दो हैं, ये हमारे होते हैं सिंथेटिक। अरे यार जगह तो बची नहीं, यहाँ लिख देते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ये वाले थे अपने नेचुरल इंडिकेटर्स, लिखेंगे इसको। दोस्तों ये टेबल बनानी है तुमको, ठीक है, इस टेबल को बना लो, याद करवा दूंगा मैं, लेकिन इसको बना लो, ठीक है। दीज आर नेचुरल, नेचुरल इंडिकेटर्स। हो गया, हो गया, हो गया। चलो अब अपने को याद करने, ये जो टेबल थी ना, ये टेबल तुम लोगों ने लिख लिया कॉपी में, तो इसी टेबल को मैं तुम्हें पूरा का पूरा याद करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसको याद करने के लिए दोस्तों तुमको कुछ इमेजिनेटिव पावर का अपना इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुमको एक मैं सेंटेंस बोलने वाला हूँ लेबर, लेबर क्या होता है, मजदूर। तो मजदूर है और एक मेयर है, मेयर होते हैं ना अपने शहर में, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, उसमें मेयर काफ़ी ऊपर की बॉडी होती है, मतलब पर्सन होता है, एक पोजीशन होती है। तो मेयर और लेबर के बीच में कुछ चल रहा है, एक लेबर है जो मेयर के साथ में पॉपकॉर्न खा रहा है, सिगार, सिगार भी पी रहा है। सिगार क्या होता है, वो मोटी सिगरेट होती है
ठीक है, मेरे को कुछ और शब्द मिला नहीं तो मैंने सिगार शब्द का इस्तेमाल कर लिया। जो सेंटेंस जो है, अभी सेंटेंस पे फोकस करें ज़रा, सेंटेंस पे। सेंटेंस है यार अपना लेबर। लेबर, अरे 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 अरे, अंडू हो जा भाई। हाँ, लेबर ट्राइज, क्या करेगा? सिगार पॉपकॉर्न विद मेयर। ये अपने काम का सेंटेंस है। अगर आप लोगों को ये सेंटेंस याद हो गया तो आपको सारे के सारे इंडिकेटर्स याद हो चुके हैं। कैसे, अब मैं ये आपको बताता हूँ। ठीक है, अपने काम की जो चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला अपना क्या है, पहले हम देखने वाले हैं, पहले हमारे पास होगा नेम ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है? ठीक है, फिर इंडिकेटर हमें पहले लिखा हुआ है, इंडिकेटर के बाद लिखा हुआ है इन बेस। बेस में किस कलर का हो जाएगा? ठीक है, और फिर उसके बाद हमको याद रखना है इन एसिड। ठीक है, पहले एसिड नहीं है, यहाँ पर अक्सर अपन क्या बोलते हैं, एसिड बेस। एसिड बेस हमेशा पहले एसिड बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले बेस है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो कैसे अपन सारी की सारी याद करते हैं दोस्तों। लेबर, इससे मेरे पास वर्ड निकल के आता है LBR। ठीक है, ट्राई, ट्राई से मेरे पास यहाँ आता है TRY। सिगार, सिगार से मेरे पास आता है CGR। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न से मेरे पास आएगा PPC। और विद को भूल जाओ, मेयर से आता है MYR। ये लेबर ड्राई सिगार पॉपकॉर्न विद मेयर, इससे मैं ये कुछ ऐसे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो, लेबर ड्राई सिगार पॉपकॉर्न विद मेयर, और यही अपने काम की चीज़ है। ध्यान से देखना, मेरे साथ देखते जाना। पहला वर्ड क्या है? इंडिकेटर। पहला वर्ड क्या है? इंडिकेटर। तो यहाँ पे जितने भी ये छोटे छोटे लिखे हुए हैं ना, इनमें सब में पहला वाला क्या है? इंडिकेटर। अपने पास कितने इंडिकेटर थे दोस्तों? ये देख लो, 5 थे, और हमारे पास यहाँ पर ये 5 इस तरीके से आ चुके हैं। लेबर से मेरे पास आ जाता है लिटमस। ठीक है, टी से मेरे पास आ जाता है टर्मरिक। टर्मरिक यानी हल्दी। सी से अपने पास क्या हो जाता है? सोचो, इतने सारे थे। है, एक कैबेज थी अपने पास, रेड कैबेज थी वैसे, पर इसको कैबेज, कैबेज याद रख लो। पी से था पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न क्या हो गया? फिनॉप्थलीन। फिनॉप्थलीन, और ये था अपने पास मेथिल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, वैसे तो मेथिल होता है, पर मिथाइल भी बोल दिया जाता है। चलो नेक्स्ट, फिर चीज़ इंडिकेटर सारे अपने हो गए। फिर नेक्स्ट क्या देखना है अपने को? इन बेस। बेस में ये किस कलर के हैं? तो यार बेस में देखो, अब यहाँ पे कलर लिखे हुए हैं। बी से ये हो जाता है हमारे पास ब्लू। ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे। बेस में ये हो जाता है मेरे पास ब्लू। ठीक है, ये बेस में मेरे पास हो जाता है रेड। ये बेस में मेरे पास हो जाता है, जी से क्या होता है? ग्रीन। ये बेस में मेरे पास क्या हो जाता है? पी से, पी से हो जाता है पिंक। कौन सा कलर होता है पी से? पिंक। और ये वाई से क्या हो जाता है? येलो। दोस्तों सारे कलर याद हो गए। और अब देखना है अपने को एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है ना। फिर उसके बाद एसिडिक लिखा हुआ है, तो एसिडिक मीडियम में ये हो जाते हैं अपने रेड। एसिडिक मीडियम में ये अपने रहते हैं येलो। एसिडिक मीडियम में ये हो जाते हैं अपने पास रेड। एसिडिक मीडियम में ये हो जाते हैं अपने कलरलेस। सी से कौन सा कलर होता है? कुछ नहीं होता, कलरलेस होता है। और ये हो जाता है अपने पास फिर से रेड। तो दोस्तों ये याद रखने का तरीका है, लेबर ट्राई सिगार पॉपकॉर्न विद मेयर। इस तरीके से तुम टेबल को याद कर सकते हो। पूरी की पूरी टेबल इस तरीके से याद हो जाए। 4 बार मेरे साथ बोलो, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न सिगार, या सिगार पॉपकॉर्न विद मेयर। ठीक है, लेबर ट्राई सिगार पॉपकॉर्न विद मेयर। चलो चले आगे, लिख लो इसको। अब आ गए अपन क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कैसे होते हैं? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड, या फिर कंपाउंड्स, एस लगा हुआ है ब्रैकेट में, यानी कि एक से ज्यादा भी आंसर यहां पर हो सकता है, विल टर्न फिनॉप्थलीन सोल्यूशन पिंक। अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इस क्वेश्चन को देख करके एनसीईआरटी का नहीं है, अच्छा सीबीएसई का पीवाई का दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको बताना है भाई क्या होने वाला है। जरा क्वेश्चन को पढ़ो। अभी तो हमको सिखाया लेबर ट्राई पॉपकॉर्न है, तो यहाँ पे फिनॉप्थलीन आ रहा है। फिनॉप्थलीन से अपने को क्या याद आ जाता है? पॉपकॉर्न की बात हुई थी यार कहीं पे अपने पास, लेबर ट्राई सिगार पॉपकॉर्न विद मेयर था, उसमें पॉपकॉर्न फिनॉप्थलीन के लिए था। ठीक है, पॉपकॉर्न।
ओके, पॉपकॉर्न क्या हो गया यार, पॉपकॉर्न। ये था हमारे पास पीपीसी, फेनोप्थलीन का पीपीसी था, पीपीसी। तो ये फेनोप्थलीन हमारे पास पिंक हो रहा है, करेक्ट, करेक्ट, पिंक हो रहा है। पिंक कब होता है हमारे पास, पहले होता था इंडिकेटर, फिर बेसिक मीडियम और फिर एसिडिक मीडियम, यही था अपना फॉर्मूला। तो बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है, यानी कि हमारे पास जो चीज़ है बेसिक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में आने वाला है। चलो तो, आउट ऑफ फॉलोइंग विच कंपाउंड विल टर्न फिनोप्थलीन सोल्यूशन पिंक। हमें पता है फिनोप्थलीन बेसिक मीडियम में पिंक होता है, यानी कि हमें बेसिस के बारे में पता करना है यहाँ पर कौन कौन से बेसिस हैं। और आपको पता होगा दोस्तों बेसिस कौन कौन होते हैं, ये देखो जिसमें ओ एच आयन आ रहा है, जिसमें NaOH माइनस आयन हो रहा है, ये अपने बेसिस है। यहाँ पर क्या ओ एच आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये एसिटिक एसिड है, ये अपना एसिड होता है, वहाँ पे H प्लस आयन मिलता है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी और डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, एक और सवाल करा जाए। अब ये सवाल भी PYQ है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। ज़रा वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आओ दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो यार यहाँ पे अपने पास लिखा हो ए सोल्यूशन टर्न्स पिंक व्हेन फिनोप्थलीन इज एडेड। फिनोप्थलीन की बात हो रही है, जैसे ही फिनोप्थलीन मुझे दिखा मेरे दिमाग की घंटी बजेगी, मैं बोलूँगा यार कहीं ना कहीं पॉपकॉर्न बन रहे हैं। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न की स्पेलिंग क्यों गलत हो रही है। जैसे ही पॉपकॉर्न है मैं यहाँ से PPC पे पहुँच जाऊँगा। फिनोप्थलीन क्या हुआ है, ठीक है, अ सोल्यूशन टर्न्स पिंक व्हेन फिनोप्थलीन इज एडेड। सबसे पहले हमारे पास वो पिंक हुई है, ओके। पिंक ये कब होती है, पिंक होती है और फिर उसके बाद होती है अपने पास कलरलेस, है ना, और दिस स्टैंड्स P स्टैंड्स फॉर फिनो, ठीक है। यानी कि पहला वाला अपने पास बेसिक होता है ये वाला, और ये वाला अपने पास होता है एसिडिक। और दोस्तों साथ में क्वेश्चन में पढ़ते हैं, अ सोल्यूशन टर्न्स पिंक व्हेन फिनोप्थलीन इज एडेड, अपॉन एडिशन ऑफ सोल्यूशन बी द पिंक कलर डिसअपियर्स। तो पिंक से फिर अपनी कलरलेस हो गई, करेक्ट, ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, एडिंग ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ए रिस्टोर्स द पिंक कलर, तो वापस से पिंक हो जाती है, ठीक है, वापस से पिंक हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, पिंक होता है बेसिक में, कलरलेस होता है एसिडिक में। तो यहाँ पर आपको दोस्तों दिखने लग गया होगा कि हमारे पास पहला वाला था बेसिक, दूसरा वाला था हमारे पास एसिडिक, और तीसरा वाला था अपने पास फिर से बेसिक। क्या कोई एक ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है बेसिक एसिडिक बेसिक, मुझे तो दिखाई दिया यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के PYQs भी आते हैं जहाँ पे आपको पहले तो क्वेश्चन देख करके समझना पड़ेगा। बहुत लोग तो ये गच्चा खा जाते हैं कि हो क्या रहा है, करना क्या है, ये करना है, ये करना है। तो देख रहे हो ये पॉपकॉर्न और ये सब याद करने का क्या फ़ायदा है। और आपको वैसे ही याद कर लो, हमारी एक स्टूडेंट थी यार, मतलब थी नहीं अभी भी है, उसने यार पूरी की पूरी टेबल ऐसे ही देख के याद कर ली थी। फिर वो हंस रही थी मेरे ऊपर, ये क्या लेबर पॉपकॉर्न कर रहे हो आप, लेबर पॉपकॉर्न क्या कर रहे हो। चलो अब ये दिमाग लगाने वाला सवाल है, क्योंकि माइंड पजल्स होती है ना, इसका टेक्निकल पना से कोई लेना देना नहीं है हमारे, है ना। ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यहाँ पर लगेगी, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यहाँ पर लगने वाली है। तो बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसमें क्या बोला जा रहा है कि यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब हैं। आओ दोस्तों थोड़ा विजुलाइज कराऊँ आपको, ये पहली टेस्ट ट्यूब, ये दूसरी टेस्ट ट्यूब, ये तीसरी टेस्ट ट्यूब, ठीक। वन कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर यार, डिस्टिल्ड वाटर आप समझो प्योर वाटर। तो हमारे पास एक में है प्योर वाटर, ठीक है, दूसरा है हमारे पास एक एसिडिक होगा, और दूसरा मेरे पास होने वाला है बेसिक, ठीक। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। अब यहाँ पे दोस्तों दिमाग क्या लगाना है, देखो यार एसिडिक है और बेसिक है और प्योर वाटर है। अगर मुझे रेड लिटमस दिया है, ठीक, अगर मुझे रेड लिटमस दिया है, रेड, तो जब भी रेड से वो ब्लू ही हो सकता है चेंज होकर के, रेड से चेंज होकर के ब्लू हो जाएगा, तो मुझे पता चलेगा बी से अच्छा चेंज होकर के ब्लू है, बी यानी कि बेसिक है, ठीक है। तो दोस्तों मैं इन 3 में से बेसिक को तो टेस्ट कर सकता हूँ, मेरे पास रेड लिटमस की कमी नहीं है, बहुत सारे रेड लिटमस हैं, इसमें डुबोते जाऊँगा
एक मेरे पास वो कलर चेंज कर लेगा। जैसे ही मेरे एक ने कलर चेंज कर लिया मुझे पता चल जाएगा ओके हमारे पास एक बेसिक है। हमने स्टेप वन हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई अरे 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 आइडेंटिफाई बेस, हमने बेसिक सोल्यूशन को आइडेंटिफाई कर लिया। अब लिटमस तो मेरे पास रेड ही था, ब्लू लिटमस होता तो मैं इनमें डुबोता और फिर मैं पता कर लेता, वो वाले चेंज हो जाएंगे, हम पता चल जाएगा अच्छा एसिडिक कौन है पानी कौन है। अभी भी हमारे पास मिस्ट्री है, एक इनमें से एक पानी है, एक हमारे पास बेसिक सोल्यूशन है। कैसे पता कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास एक ही तरीके का लिटमस है। अब यहाँ पे भाई बहुत लोग पता है क्या बोलते हैं सुनो मेरी बात, मैं भी ऐसा सोचता तो था कि यार ये जो रेड लिटमस है ये ब्लू हो गया, अब अगर ये ब्लू लिटमस बन गया है तो इस ब्लू को दोनों में डुबो, तो अगर कोई एसिडिक होगी तो ब्लू से फिर से रेड कर देगी। तो दोस्तों ऐसा होता नहीं है। लिटमस जो होता है ना, एक बार आप इसको यूज़ कर लो, इसमें फिर कुछ परमानेंट केमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं, वो रीयूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में लिटमस को रीयूज़ नहीं कर सकते। ठीक, तो लिटमस कैन नॉट बी रीयूज्ड, तो हम वो वाले दिमाग नहीं लगा सकते, हमें कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाएं यार? हमारे पास अगर मैं एक काम करूं, बेसिक सोल्यूशन मुझे पता चल गई, ये वाली बेसिक सोल्यूशन है ओके, इसमें से 4 बूंद इसमें डाल दूंगा, 4 बूंद इसमें डाल दूंगा, 4 4 बूंद इसमें डाल दी। ठीक है, 4 4 बूंद डाल दो। जैसे ही बेसिक ये पता चल गया, थोड़ा सा इसमें डाल दो और थोड़ा सा इसमें डाल दो। अब क्या होगा यार? जो अपने पास बेसिक सोल्यूशन है उसमें कुछ बेस था, बेस को अगर मैं प्योर वाटर में डालूंगा तो प्योर वाटर अब थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो प्योर वाटर थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा, और ये जो एसिडिक था उसमें तो एसिड है, एसिड बेस आपस में थोड़ा कैंसिल करते हैं। अब एसिड में एसिड खूब सारा था, बेस की तो 4 ही बूंद डाली, तो 4 बूंद एसिड को कैंसिल कर देगी, बची हुई एसिड की उसमें टेस्ट ट्यूब में तो खूब सारा एसिड है, तो वो अभी भी एसिडिक रहेगी। तो अब उसके बाद स्टेप 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है ना, सम ड्रॉप्स या सम नहीं, फ्यू ड्रॉप्स, फोर few drops of base in other two test tube, डाल दो यार उसमें। ठीक, तो अब जो प्योर वाटर वाली अपने पास थी वो वाली भी बेसिक हो जाएगी। इसका मतलब प्योर वाटर विल टर्न बेसिक। इसका मतलब टेस्ट बाय रेड लिटमस। इस तरीके से दोस्तों मुझे पता चल जाएगा कौन सा बेसिक है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा प्योर वाटर है। और जब मैं ये तीनों का टेस्ट कर लूँगा फिर हमारा प्योर वाटर प्योर नहीं बचेगा, अब वो बेसिक हो जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पे सोल्यूशन अपनी बची नहीं अब जैसी हुई थी। तो एक अच्छा सवाल था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऊट पटांग दिमाग लगवाते रहते हैं दोस्तों। ऐसे ही एक और भी सवाल होता है कि उस सवाल सवाल में क्या होता है, फालतू का सवाल है, थोड़ा देख लो, मज़ा आएगा तुम लोग को। ऐसे बोलते हैं कि यार यहाँ पे एक दीवार है, ठीक है, इस दीवार के इस तरफ यहाँ पर 3 बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, इधर लगे हुए हैं। कैसा बल्ब है यार? ये बल्ब 1, ये बल्ब 2, ये बल्ब अपना 3, ठीक है, 3 बल्ब। और यहाँ पर इस तरफ स्विच है, एक स्विच ये रहा, दूसरा स्विच ये रहा, तीसरा स्विच ये रहा, 3 स्विचेस। ठीक है, आप अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार इनमें से कौन सा स्विच किस बल्ब का, अपने को ऐसे डायरेक्टली पता नहीं है। ठीक है, ऐसे देख के लग रहा होगा ये वाला इसका, पर हो सकता है मैंने इधर उधर वायर कर रखा है, मुझे नहीं पता अभी। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको पता करना है कि यार कौन सा स्विच किस बल्ब का है, तो आप क्या करोगे? इस स्विच को ऑन करोगे, इधर आओगे, देखोगे अच्छा ये वाला बल्ब जल रहा था, तो आपने इसको इससे मार्क कर दिया। फिर वापस जाओगे, इसको बंद करोगे, दूसरा स्विच ऑन करोगे, बोलोगे अच्छा ये वाला इसका है, और फिर तीसरा बचा हुआ अपने आप अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही बार इधर उधर आने का मौका मिले तो कैसे पता कर सकते हो? ठीक है, इधर से उधर एक ही बार आ सकते हो और आपको बता देना कौन सा वाला बल्ब किस स्विच का है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे? है दिमाग तो लगा के बताओ, लगा के बताओ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है
वो ये है कि यार आँखों के अलावा टेम्परेचर नाम का भी एक सेंस होता है हमारे पास। हम क्या करेंगे, एक बल्ब को ऑन करेंगे, 5 मिनट तक वेट कर लेंगे, ठीक है? फिर इसको वापस ऑफ करेंगे, दूसरे किसी को ऑन करके भाग के तुरंत इधर आएँगे, बल्ब को तीनों को छू करके देखेंगे। जो बल्ब गर्म होगा, वो यानी कि इस वाले ने बहुत देर 5 मिनट जलाया था तो ये गर्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद दूसरा जो ऑन है वो तो चमक करके दिख ही रहा होगा, हमें पता चल जाएगा। जो तीसरा होगा, भाई पता चल जाएगा अपने को कि यार जो ऑफ ही है, जो गम ने कभी उसको चालू भी नहीं किया, वो वाला तीसरा अपने आप फिर मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो आउट ऑफ द बॉक्स वाले क्वेश्चन। आउट ऑफ द बॉक्स वाले क्वेश्चन बहुत हो गए। अब चलते हैं अपन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी मतलब होता है दोस्तों हमारी जो सूंघने की क्षमता होती है, स्मेल, स्मेल से रिलेटेड ये कहीं ना कहीं चीज़ है। स्मेल से रिलेटेड कहीं चीज़ आने वाली है। और आप यहाँ पे देखो कि आप तो देख रहे हो, मतलब कुछ लोग नहीं देख पाते हैं, कुछ लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है, तो उस केस में उनके लिए रेड लिटमस ब्लू हो गया, ब्लू लिटमस रेड हो गया, ये उनको दिखता नहीं है, तो फिर वो कैसे पता करेंगे कोई चीज़ एसिड है या बेस है? तो इसीलिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। क्या होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स दोस्तों? इसकी ये डेफिनेशन है, अपने को ये जो पेज पे है पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। देखो, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स सब्सटेंसेस दैट चेंज स्मेल इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। तरह तरह के ऐसे कंपाउंड्स हो सकते हैं जो एसिडिक मीडियम में अलग तरह की स्मेल करेंगे, बेसिक मीडियम में अलग तरह की स्मेल करेंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारे काम के हैं सिर्फ 3। वो है अनियन यानी कि अपनी प्याज, वनीला एसेंस जो कि आइसक्रीम बनती है उसमें डलता है, वनीला एसेंस होता है, ठीक है? वनीला एसेंस, वनीला फ्लेवर की आपने आइसक्रीम खाई होगी। और क्लोव ऑयल, क्लोव क्या होती है? अपनी जो लौंग होती है, ठीक है? क्लोव इज लौंग, लौंग, हिंदी वाली लौंग, इंग्लिश वाली नहीं। और लौंग की खास बात यही होती है यार, वो नाम लौंग है लेकिन होती बड़ी शॉर्ट, शॉर्ट होती है बहुत, ठीक है? तो ये जो 3 चीज़ें होती है, और क्लोव का भी ऑयल है, ये 3 चीज़ें अपना खुशबू रखती हैं एसिडिक मीडियम, मतलब न्यूट्रल मीडियम है तब तो उनकी खुशबू जो है वो रहेगी। एसिडिक मीडियम में यानी मान लो मैंने उनके ऊपर नींबू निचोड़ दिया, तो भी उनकी स्मेल नहीं जाती है, वैसी ही स्मेल आती रहती है उनमें। लेकिन जो अगर उसमें बेसिक मीडियम ऐड कर दिया मैंने, तो उनकी सबकी स्मेल गायब हो जाती है, फिर उनमें से वो जो स्मेल है वो नहीं आती। अचानक से प्याज पड़ी थी, उसमें खुशबू आ रही थी, अचानक से उसमें खुशबू आनी बंद हो गई, तो यानी हम समझ जाएंगे यहाँ पे मीडियम बेसिक हो चुका है, खुशबू चोरी हो गई। तो इनकी बात क्या है यार, एसिडिक मीडियम में तो उनकी स्मेल रहती है, रिटेन मतलब चेंज नहीं हुई है, अभी भी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन बेसिक मीडियम में उनकी स्मेल चली जाती है। तो अब दोस्तों चेंज देखो सिर्फ यहाँ पे हुआ है, बेसिक मीडियम में चेंज हुआ है, एसिडिक मीडियम में तो कोई चेंज ही नहीं था। कोई चेंज ही नहीं हुआ है तो मैं पता ही नहीं कर सकता यार इसकी वजह से कि एसिडिक है कि बेसिक है। तो इसीलिए हम बोलेंगे यार एसिडिक मीडियम को डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। तो अगर मान लो आपसे ऐसे सवाल पूछ लिया जाए कि यार एक इंसान है, उसके पास एक इंडिकेटर है क्लोव ऑयल, कौन सा मीडियम डिटेक्ट किया जा सकता है, कौन सा नहीं डिटेक्ट किया जा सकता? भाई एसिडिक मीडियम में कोई चेंज नहीं होता, तो आप एसिडिक मीडियम को डिटेक्ट नहीं कर सकते। आप बेसिक मीडियम को डिटेक्ट कर सकते हो। क्या कोई और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं जो एसिडिक मीडियम को कर पाए? हाँ भाई होते होंगे, अपने काम के नहीं हैं, अपने काम के नहीं हैं, ठीक है? तो अब पहले तो ये लिख लो, इतना ही लिखना है, इतना ही है, इतना सही छोटा सा टॉपिक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, छोटा सा ही है, छोटा सा है, शॉर्ट, नॉट वेरी लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ठीक है? इसमें एक और चीज़ ऐड करवा देता हूँ, यहाँ पे कहीं लिख लो, कहीं लिख लो, नो चेंज, इसका मतलब कैन नॉट डिटेक्ट एसिड्स, ठीक है? उनसे एसिड का मेरे को पता नहीं चलेगा, ठीक? लिख लो, लिख लो। और अब इसके कुछ 2-3 क्वेश्चन है, देख लेते हैं आज की क्लास में, बस इतना ही होने वाला है। चलो, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दोस्तों आ चुका है। अब ज़रा हर सवाल में आपको हम दे दें काउंटडाउन टाइमर, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। राइट दोस्तों, थोड़ा आउट ऑफ द थ्योरी आ गया है सवाल। यहाँ पर देखो, अ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट हैज़ टू परफॉर्म लैब टेस्ट, ठीक है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड इन अ गिवन सोल्यूशन, ठीक है? एक सोल्यूशन में एसिड हमें पता करना है। द एसिड बेस इंडिकेटर प्रेफर्ड बाय हिम विल बी, प्रेफर्ड बाय हिम विल बी। तो दोस्तों यहाँ पर ये सवाल गलत है, सवाल ही गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
पहली चीज़ हमारे पास ब्लू लिटमस का यूज़ करके हम कलर चेंज करते हैं, ठीक है। रेड कैबेज, ये भी हमें पता है हमारा कलर चेंज करती है। हिबिस्कस यार, ये भी कलर चेंज करता है। हिबिस्कस का भी बता देता हूँ आपको, हिबिस्कस क्या करता है। हिबिस्कस अगर ये न्यूट्रल है तो ये होता है अपने पास थोड़ा फेडेड सा। अगर ये एसिडिक मीडियम में आ गया तो ये रेड हो जाता है, और अगर ये बेस में चला गया तो ये ग्रीन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी एक कलर चेंज हो रहा है। सिर्फ यही है जो हमारा ओल्फैक्टरी है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर अपने पास यही है, लेकिन ये एसिड को डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। कैन नॉट डिटेक्ट एसिड, एसिड को डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे यार, ऐसे में अब क्वेश्चन आ गया, कुछ मार्क करना ही है, तो क्लोवाल को ही मार्क कर दो, क्योंकि एटलीस्ट ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर तो है। हम ये तो बोल देंगे अच्छा एसिड बन रहा है कि बेस बन रहा है, बेस बना होता तो स्मेल चली जाती, स्मेल नहीं गई यानी एसिड ही होगा, ऐसा हम बोल के कुछ कर सकते हैं। पर ये यहाँ पर एक गूगली है इस सवाल में, अपने को समझ नहीं आया ये सवाल कैसे बना दिया इन्होंने, पर बनाया हुआ PYQ है। तो मैं होता आपकी जगह तो आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ दोस्तों, कई बार सवाल भी ऐसे आ जाते हैं, क्लो ऑयल का हम मार करके निकल जाते हैं, ठीक है। ये हिबिस्कस वाला और लिख लेना, हिबिस्कस इंडिकेटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब। ये सवाल सिंपल है, ये गलत नहीं है। सेलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन कौन से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का पेयर है। पेयर है मतलब यहाँ पे कुछ कुछ इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं, एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें जो पेयर है यानी कि जो जोड़ी ऑफ इंडिकेटर है दोनों के दोनों ऑल्फैक्टरी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यार पहला ही ऑप्शन क्लोव ऑयल एंड वनीला एसेंस दोनों के दोनों ऑल्फैक्टरी होते हैं। लिटमस कलर वाला होता है, तो ये अपना आंसर गलत हो गया। ऑनियन एंड टर्मरिक, इसमें ऑल्फैक्टरी है, ये टर्मरिक अपना कलर वाला होता है, गलत हो गया। और ये वनीला में वनीला एसेंस अपना ऑल्फैक्टरी होता है, मिठाइल ऑरेंज अपना कलर बताता है। तो सिर्फ एक ऑप्शन है जहाँ पे दोनों के दोनों अपने सही आ रहे हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही था, ये सही था, ये सही था, तो इसीलिए अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। तो लल्लू लल्लू से सवाल है दोस्तों, और ये आज का लास्ट सवाल है। आज का लास्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड ऑन बेस। अगेन हमसे पूछा जा रहा है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन सा है ना, आपको जैसे ही पता चल जाए विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि कलर्स नहीं देखे जा सकते हैं, कलर्स नहीं देखे जा सकते हैं, तो ऑल्फैक्टरी हमें चाहिए, और हमें पता है इन सभी में हमारे पास वनीला एसेंस हमारे पास एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। ठीक 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 ठीक। चलो अब आज का लास्ट टॉपिक जो अपने को देखना है दोस्तों, कुछ नाम है नेचुरली अकरिंग एसिड के। तो कुछ एसिड होते हैं जो अपन सिंथेटिक बनाते हैं लैब में, कुछ होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, तो हमें उनके कुछ के नाम याद होने चाहिए। डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं इनसे, इन्हीं से आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पता करना है अपने को, ठीक है। विनेगर, विनेगर क्या होता है आपको पता होगा, आपके घर में होता है, ये सिरका बोला जाता है, करेक्ट, सिरका। खास बात दोस्तों, मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, मैंने पूछा विनेगर तो तुम्हें पता ही होगा, सारे स्टूडेंट्स लड़के सारे बोले क्या होता है विनेगर, उन्हें पता ही है। लड़कियां सब बोलती हैं हाँ हाँ विनेगर तो होता ही है, हमें तो पता ही है। दोस्तों मुझे भी नहीं पता क्या होता था, अब पता है, अब याद कर लिया मैंने, ठीक है। विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हो इसको, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्स को हमने टोमेटो खिला दिया, उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। लेमन और ऑरेंज दोनों भाई भाई हैं, नींबू और संतरा आप देखोगे, दोनों को छीलोगे अंदर खट्टा खट्टा कुछ फ्रूट निकलता है, दोनों में सेम चीज़ होती है, दोनों में सिट्रिक एसिड होता है, ठीक। सावर मिल्क, खट्टा जो हमारा दही हो जाता है, तो उसमें खटास क्यों होती है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है। कैसे याद रखोगे, दही बनाता कौन है, लैक्टोबैसिलस नाम का अपना जो बैक्टीरिया होता था वो बनाता है, वो लैक्टिक एसिड रिलीज कर करके अपने पास खट्टा कर देता है। टैमरिंड जो होती है इमली, इमली, ठीक है, इमली में होता है टार्टरिक एसिड, ठीक।
एंट स्टिंग और नेटल स्टिंग, जितने भी ये डंक मारने वाले लोग हैं, है ना, एंट स्टिंग चींटी ने काट लिया, नेटल स्टिंग एक पौधा होता है जो चुभ जाता है, तो उनमें कौन सा एसिड होता है, उनमें होता है फॉर्मिक एसिड। तो ये कुछ एसिड्स हैं, आपको याद रखना है, नीचे वाले दो और इधर के दो तो सेम ही है। ठीक, डायरेक्ट सवाल होता है इसमें। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, इनके कुछ नाम और फॉर्मूले भी याद रखने होते हैं। जैसे एसिटिक एसिड तो हमने देखा ही था दोस्तों, एसिटिक एसिड अपना क्या होता है, ये होता है अपने पास CH3। दिखने में आ रहा है क्या, दिख नहीं रहा है, दूसरा कलर लो। ये होता है हमारे पास CH3COOH। फॉर्मिक एसिड हमारे पास होता है, ये इसका छोटा भाई होता है, CH3 की जगह सिर्फ H लिख दो, HCOOH। ठीक, इसको बोला जाता है मेथेनोइक एसिड। और इसको बोला जाता है दोस्तों एथेनोइक एसिड। ठीक है, मेथेनोइक एथेनोइक एसिड होते हैं, इतने ही हैं, बाकियों के आपको फॉर्मूले वगैरह कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना सा अपने को याद करना है, इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा ही है। तो कर लो यार इसको याद, अब क्या करोगे, बनानी पड़ेगी टेबल, अपने अपने हिसाब से देख लेना है। मैं ऐसे याद रखता था, टैमरिन में तो टार्टरिक, टैमरिन टार्टरिक, ट हो रहे हैं, टर्रा रहे हैं, जो भी है। लैक्टोबैसिलस से मुझे कर्ड वाला याद था। एंड स्टिंग और ये नेटल स्टिंग, जब भी आपको याद है पुरानी मूवीज में कैसे दिखाते थे, सांप काट लेता था तो उसको जहर हो जाता था, है जहरी तो बन रहा है ये, और उसके मुंह में से झाग निकलता था, झाग निकलते थे, फोम निकल जाता था। तो ऐसे में याद रखता था वो फॉर्मिक एसिड है। ठीक, सिट्रिक एसिड, लेमन और ऑरेंज, ये मेरे को पता नहीं क्यों समहाउ याद हो गया था। सिट्रस, सिट्रस बहुत सारे आप टीवी में एड्स देखते हो, कहीं ना कहीं नींबू जब भी आता है तो वहाँ पे सिट्रिक, कुछ ऐसे ही नाम वो रख के रहते हैं प्रोडक्ट के। तो सिट्रिक एसिड मुझे ऐसे याद हो गया था। टमेटो का आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई ऑक्स को टमेटो खिला दिया हमने। और विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ये भी यार मेरी मम्मी बहुत मंगवाती थी मुझसे, एसिटिक एसिड लेके आ जाओ, तो मुझे याद है कि एसिटिक एसिड कुछ होता है। फिर मुझे ये याद है कि विनेगर किचन में कुछ होता है, तो मैंने कह दिया कि यार विनेगर ही एसिटिक एसिड होता है, इस तरीके से मैंने चीज़ों को याद कर लिया। तो ये अब आप अपने मन से जैसे भी आपको याद रखना है रख लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं एक एक नंबर के। ये अपने को कुछ हैं जो पता होने चाहिए दोस्तों। और अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और अब कल से अपने को स्टार्ट करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। मिलेंगे अपन अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम पे ज़रूर आ जाएं दोस्तों, इंस्टाग्राम पे मिलेंगे यार। चलो अगली क्लास में बाय बाय, मिलते हैं। कहाँ है हमारा माउस माउस।